प्रिय बालक जी, कैसे हैं आप लोग। और गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। और लेक्चर है ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर हम बात करेंगे आपका और खनिज संसाधन के बारे में। जो ग सेक्शन है आपका, क ख ग हमने सब कुछ पढ़ लिया है। आपको नोट्स दिया गया था, अपने नोट से पढ़ा होगा। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर के साथ बच्चों के साथ जुड़ा जाए। बहुत दिन हो गए बच्चों के साथ लेक्चर में आए हुए क्लास 8 के लिए। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर के पास, जिस चैप्टर का नाम है मिनरल रिसोर्सेस, यानी खनिज संसाधन के बारे में। चलिए, ये चैप्टर है अपना बच्चा जी। देखो यहाँ पे कुछ, अभी हम जस्ट इसके पहले क्लास 7 का वीडियो बनाए थे। मैं बता रहा हूँ बच्चा जी, अगर क्लास 7 और 8 में अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो क्लास 10 आपका इतना मस्त हो जाएगा जिसका हिसाब नहीं है। बहुत डिटेल में आपको बेनिफिट फ़ायदा होने वाले हैं। ये चैप्टर डायरेक्टली क्लास 10 में है, डायरेक्टली चैप्टर ये है क्या, लेकिन बच्चे पढ़े ही नहीं थे। अभी मैं क्लास 10 को जस्ट आज से 3-4 दिन पहले पढ़ाया हूँ, सेम यही चैप्टर पढ़ाया हूँ। आपको बहुत मजा आएगा कि आप कहानी के माध्यम से पढ़ने जा रहे हो। यहाँ पर कुछ कहानी दिया गया है जहाँ पर हम बात करेंगे खनिज संसाधन के बारे में। ये घर में जो भी कुछ होता है ना, यहाँ पर बात चल रहा है कि दीदी की शादी, सीमा दीदी की शादी होने वाली है। 2 दिनों में बारात आने वाली थी। घर के सारे लोग कामों में व्यस्त थे। चैप्टर बहुत थोड़ा बड़ा किया जाए। काम में सब लोग व्यस्त थे। सजावट में बहुत सारे बल्ब की लड़ियाँ लगी थी। मम्मी दीदी गहना पसंद कर लाई थी। सोने चांदी की गहने की सुंदरता और चमक देखकर वो दंग थी। मिठाइयाँ बनने वालों ने आज सुबह ही चूल्हा जला दिया था। गैस में लगे लकड़ी कढ़ाई, यदि मम्मी धोतियों को पीला रंग से रंग दी थी। फुआ उन धोतियों को ठीक से सजा कर रख रही थी। सीमा भरे गौर से सभी कार्य को देखते हुए ड्राइवर ने आकर दादाजी से पेट्रोल के पैसे मांगे। दादी जी ने पैसे निकाल कर दिए। सीमा सोचने लगी, आखिर सोना चांदी कोयला पेट्रोल ये सब कैसे, कहाँ से आते हैं। ये सब, ये जितने रिसोर्स हैं, जितने संसाधन हैं, कहाँ से आते हैं सर। व्हाट इज संसाधन, व्हाट इज रिसोर्सेज। तो बच्चा जी, मानव के उपयोग में आने वाली वे सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। चलो, इस प्रश्न का आंसर क्या मैं जितना चाहूँ उतना सोना लेकर ला सकती हूँ। ये सब उसके मन में बातें चल रही हैं, विचारे हैं। मुझे प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा यह सोचकर दादाजी के पास गई, लेकिन दादाजी को व्यस्त पाकर उनसे पूछ न पाई। अचानक उसकी नज़र शिक्षिका पर पड़ी। उसने अपने शिक्षिका के पास आकर उनका अभिवादन किया और अपने प्रश्न उनके सामने रखे। शिक्षिका कहा, तुम्हारे प्रश्न बड़े अच्छे हैं, मैं तुम्हें इनका जवाब बताती हूँ। खनिज संसाधन। सीमा, तुमने जितने चीज़ों का नाम लिया ना, वे सब खनिज संसाधन है। खनिज को पृथ्वी का अमूल्य संसाधन कहा जाता है। इसी पर मानव का जीवन का विकास निर्भर करता है। वे खनिज न केवल भूपटल के नीचे पाए जाते हैं, बल्कि हमारे महासागरों के तलियों में नीचे ही पाए जाते हैं। मानव का शरीर का विकास भी इन खनिजों पर निर्भर करता है। हमारे शरीर में खनिज भोजन के रूप में फल सब्जी के रूप में मिलता है। हम जितना प्रोटीन की बात करते हैं, बहुत सारे कैल्शियम आयरन, वो सब कहीं ना कहीं हमको भोजन के लिए मिलता है, दवाओं के रूप में मिलता है। कहते इन खनिजों में टैल्क सबसे मुलायम और हीरा सबसे कठोर होता है। सबसे मुलायम खनिज कौन होता है, तो याद रख सकते हो, टैल्क। सबसे कठोर खनिज कौन होता है, तो हीरा। ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, बड़े क्लासों में, 9th में 10th में, कि प्रकृति में सबसे पाया जाने वाला कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। सबसे मुलायम पाया जाने वाला खनिज कौन है, टैल्क। शिक्षिका ने पूछा, बताओ कि घर की वस्तुएं, गहना, थाली, गिलास किन खनिजों से बनी होगा। सीमा ने बताया, दीदी गहने तो सोने चांदी से होंगे। लोटे थाली पीतल और स्टील के भी हैं। मेरे घर में तांबा का भी लोटा है। मैंने अखबार में पढ़ा कि हीरो गहनों का भी प्रचार देखा है। कढ़ाई एल्युमिनियम और लोहे की भी होती हैं। शिक्षक ने कहा, देखो ये सारे खनिज हैं। विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिजें पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 100 से अधिक खनिज भारत में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास 10th में दिया गया है। 100 से अधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। लेकिन इसमें से 30 खनिज ये जिसका हम लोग अधिक महत्वपूर्ण है, जो हमको यूज करते हैं जीवन में। कहते खनिज संसाधन, कभी कभी खनिज चट्टान को ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। खनिज के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है, तो चट्टान भूपटल का निर्माण होता है। परंतु किसी भी चट्टान में कभी खनिज नहीं मिलती हैं। कुछ विशिष्ट खनिजों से ही मिलने से चट्टान का विशिष्ट निर्माण होता है। सभी खनिजों एक तरह के ही नहीं होते, इन सब में भी पर्याप्त अंतर होता है। खनिज के प्रकार, अब टाइप ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। खनिज 2 प्रकार के मुख्य होते हैं, एक लौह युक्त खनिज और
अलग लौह युक्त में जिसमें लोहा का मात्रा होता होगा, जैसे कि लौह अयस्क, पाए तो मैग्नीज, टंगस्टन। और अलोह में जिसमें लोहे का अंश बिल्कुल ना के बराबर हो, काफ़ी कम हो, जैसे सोना चांदी, इनमें लोहा की मात्रा बहुत कम होता है। एक होते हैं अधात्विक, ये धात्विक खनिज हो गया, और एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज दो प्रकार के थे और अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के हो जाएंगे। कल जिन अधात्विक खनिज क्या है, जिन धातु में चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि होते हैं, ये अधात्विक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में जिसमें जीवों का अंश पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अकार्बनिक में जिसमें जीवों का अंश नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट। सीमा बोली, ये खनिज तो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। मैडम, क्या ये खनिज सभी जगह पाए जाते हैं? शिक्षिका बोली, मैं तुम्हें खनिजों के बारे में विस्तार पूर्वक बताती हूँ। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में होता है। तुम जिस अभी पेंसिल में साइन मार रहा हूँ ना, ये वाला, ये देख रहे हो लीड, ये ग्रेफाइट का है। ये बच्चा जी बिजली का सुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक भी होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है बच्चा जी, इसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो कर पाते हैं, इसलिए इसमें ये विद्युत का सुचालक होता है। भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, मुख्यतः उत्तरी पूर्वी पठारों में क्षेत्र में, पठारी क्षेत्रों में, पश्चिम क्षेत्रों में, मेघालय में क्षेत्र में पाए जाते हैं। लौह अयस्क, देखो ये भी तो भाई आधुनिक सभ्यता का सब जननी मान्यता है। लौह अयस्क को आधुनिक सभ्यता की जननी मान्यता है, परंतु लोहा खदानों में शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, यह अयस्क के रूप में मिलता है। लोहा का अयस्क कौन है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमेनाइट और सिडेराइट मुख्य अयस्क है। लौह अयस्क का उत्पादन चीन का पिंकी क्षेत्र, ब्राज़ील का मिनास गिरास, ऑस्ट्रेलिया का मिडिला बैंक श्रेणियाँ, और रूस में निझन जितांगिल कुजेनतस्क क्षेत्र भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सुप्रियल झील क्षेत्र में, अल्पसीजन क्षेत्र में भी, इसके पूरी क्षेत्र में भी ये सब पाए जाते हैं। यूक्रेन में भी इसका जगह का नाम दिया गया। और साथ में कहते हैं जर्मनी का भी सीजर घाटी क्षेत्र में ये विवाल्सो में प्रसिद्ध है। ये जो लोहे के अयस्क होते हैं, सबसे अयस्क इसका मेन कौन है? हेमाटाइट है। विश्व में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार इतना टन लगाया गया है। चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाता है, जो अयस्क कहलाती हैं। अयस्क किसे कहते हैं? जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से पाई जाती हैं, पाया जाएगा, उसे हम लोग अयस्क बोलते हैं। भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 420 अरब मीट्रिक टन है, जिसके लिए उत्पादन में उड़ीसा सबसे आगे है। उड़ीसा के क्योंझोर, बनोई और ये बादाम पहाड़, झारखंड का गुआ और नौअमदी जामड़ा, महाराष्ट्र का चंदा, छत्तीसगढ़ का रायपुर, दुर्ग, बस्तर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, कर्नाटक का क्रुदेमुख और बावादुर बिन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। 1951 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन 30 लाख टन था, जो अभी लगभग 2010 में ये 2009 में ये 2010 टन लगभग हो गया है। सीमा ने कहा, मैडम लोहा का उपयोग भी तो आज बहुत बढ़ गया है, इसलिए उत्पादन भी बढ़ गया है। उत्पादन इसलिए बढ़ गया कि देखो लोहा का, देखो जितने आपका दरवाजे, ग्रिल सब लोहे के लगाए जा रहे हैं। यहाँ के तक अब लोहे के ब्रेंच भी बनवाए जा रहे हैं, क्योंकि लकड़ियों की संख्या बहुत कम हो गई है। अब पढ़ते हैं मैग्नीज। मैग्नीज के उत्पादन भारत में विश्व में सबसे आगे है। इसके अयस्क जो होते हैं पाइरोलुसाइट हैं। मैग्नीज के अयस्क क्या होते हैं बच्चा जी? ये साइंसों में काम है क्वेश्चन। पाइरोलुसाइट मैग्नीज के अयस्क है। साइलोमेलेन, रोडोनाइट इत्यादि प्रमुख हैं। जंगरोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ आपको नक्शा दिखाया गया, नक्शे में इसको कहाँ कहाँ पाया जाता है उन चित्र को मार्किंग किया गया है। क्रॉस जहाँ है अभ्रक पाया जाता होगा, जहाँ गोल गोल का निशान दिया गया है वहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है, जहाँ पर आई लिखा गया है वहाँ पर ये सब लोहा है चित्र में, जहाँ पर आई है, और जहाँ पर एम लिखा है ये मैग्नीज 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 ये कोड में दिया गया है। इन कोडों से आप पता लगा सकते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ ये सब पाए जाते हैं। चलो, इसके अलावा बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। दवाएं में भी किया जाता है। शिक्षिका बोली, मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र में ब्राज़ील, मैग्नीज के क्षेत्र में ब्राज़ील का अमाया, दक्षिण अफ्रीका का सदस्य क्षेत्र, यूक्रेन का निकोपोल और मैक्सिको का शांत डोमियो घना का नखुता क्षेत्र प्रमुख हैं। भारत में मैग्नीज का कुल भंडारण 16,670 लाख टन है।
उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़, कलाहांडी, रायगढ़, बुलंगीर, क्योंझोर और खापुर, मयूरभंज महाराष्ट्र का नागपुर, और भंडारण में कर्नाटक का चित्रदुर्ग, शिमांगो, बेलवाड़ी, दावड़ी, सब क्या प्रमुख प्रसिद्ध हैं। फिर ऐसा ही तांबा के बारे में दिया गया। शिक्षिका बोली तुम तांबे से बनी वस्तु तो देखी होगी। तांबा का लोटा मांग कर देखा, साथ ही बोली ये तार में भी मैंने देखा है, तांबा होता है तार में भी कहते, जो बिजली हम लोग घर में वायरिंग हुआ है सब तार में तांबा है। शिक्षिका ने कहा बिल्कुल ठीक है, तांबा अलोयुक्त धातु है जिन्हें लोहे के बाद सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में, इंजन में, सब जगह देखना, टेलीविज़न में आपका कॉपर तो दिखेगा ही दिखेगा। सीमा ने पूछा इसके उत्पादन में कहाँ कहाँ होता है। मैंने सुना है कि राजस्थान में खेतवाड़ी में भी इसकी खान है। शिक्षा भी तुमने ठीक सुना है। तांबा के उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सरवड़ी क्षेत्र, चिली का चुकीमाटा, मध्य चिली का एल्तेनियस और जम्बिया का मुफिल, आरा का तथा जाड़े का कटांग क्षेत्र भी प्रमुख है। भारत तांबा के उत्पादन में झारखंड का सिंहपुर क्षेत्र, हाजिरबंगा, पलामू राजस्थान का खिदरी और मध्य प्रदेश का बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग प्रदेश भी स्थान इसमें रखता है। ऐसे ही अभ्रक में बच्चे जी आप लोग का बिहार झारखंड आता है। कहता कि सभी ने किसी न किसी रूप से इसका उपयोग जरूर देखते हैं, और इसका उपयोग हम जरूर करते हैं। खिलौना में, दवा में, लेकर हर जगह इसका उपयोग होता है। कहते इसके प्रकार हैं वायोटाइट, मस्कोवाइट एवं फ्लोगोपाइट। ये महत्वपूर्ण है। शादी ब्याह, होली में अवसरों में आपने देखा होगा कि किए जाने वाले रंगों तथा गुलाल अभ्रक से मिलाए जाते हैं ताकि इसमें चमक आ जाए। आयरन स्त्री में कोयल के में अभ्रक का इस्तेमाल कि अभ्रक की परत चढ़ाई जाती है। विश्व अभ्रक उत्पादन है ब्राज़ील का मिनास राज्यों में राज्य सबसे आगे है। साओ पोल रूस का बैकलॉग झील और मलास्की का फ्रॉड डाउफिन क्षेत्र, नॉर्वे का कागरो क्षेत्र, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिस क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में अभ्रक भारत में कहाँ पर झारखंड में कोडरमा के और बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नौलोर और राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है। देश में अभ्रक का कुल भंडारण इकाई दाई सैकड़ा 59,000 टन है। इसका उत्पादन 1958 में 32,000 टन था और 1991 में 14,000 टन हो गया है। 2003 में इसका 12,000 टन उसका उत्पादन हो गया है। बक्साइट जो एल्युमिनियम का एस्क है, बहुत प्रकार क्वेश्चन परिचय पूछता है बक्साइट क्या है, तो बक्साइट एल्युमिनियम का एस्क होता है। एलियम से बनी तार एक कला है। इसमें भी वायर में आप घर में जब घर के बाहर देखना जो पोल पे जो तार आते हैं पोल पे मोटे मोटे, वो एल्युमिनियम की होते हैं। शिक्षिका ने पूछा एल्युमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है। सीमा ने कहा शिक्षिका ने कहा कि एल्युमिनियम बक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, उपकरण में, हवाई जहाज में, इसको हल्के हल्के वाहन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एरोप्लेन में भी इसका इस्तेमाल होता है। भारत में इसके उत्पादन में गुजरात का जामनगर, सावरकंडा कच्छ में सूरत, झारखंड और लोहरदगा, लातेहार और पलामू महाराष्ट्र का रत्नागिरी, कोल्हापुर छत्तीसगढ़ का सरगुजा और रायगढ़ में का बिलासपुर, कर्नाटक में बेलगांव, तमिलनाडु का सलेम और कोयम्बटूर, जम्मू कश्मीर का पुंछ एवं उधमपुर तथा उत्तर प्रदेश का बांदा मशहूर है। अब इसका संरक्षण भी करना जरूरी है। हाँ बच्चे, उत्पादन तो इसके फिक्स है, तो इसे बचाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। शिक्षिका बोली बिल्कुल ऐसा हमें करना चाहिए। खनिज संरक्षण से विभिन्न प्रकार के हैं, इसके उपयोग हम भिन्न भिन्न हैं। खनिज संसाधन अनवीनकरणीय संसाधन तथा क्षयशील संसाधन है। एक बार उपयोग हो जाने पर इसके कुल भंडारण में से कमी आती है। इन खनिजों के भंडारण में सीमित तथा इसका उपयोग में कई शताब्दी से तय तक बना रहे, इसका आवश्यकता है कि नए भंडारण की खोज करें और विवेकपूर्वक इसका इस्तेमाल हम करें ताकि हमारा आने वाले पीढ़ी भी लोहा, एल्युमिनियम, बाकी जितने हमने अयस्क हैं खनिज हैं इनका उपयोग कर पाएँ। पैसा तो है, नहीं भी रहेगा, लेकिन ये संसाधन होने चाहिए। इस तरह से आपके चैप्टर समाप्त होते हैं और आपके प्रश्न भैया सामने दिख रहे होंगे। आप इसका आंसर जरूर मन में सोचेंगे। वैसे सर इसके आंसर क्वेश्चन लाए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे प्यारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे। हो गया, मिलेंगे हम घ नंबर में ऊर्जा संसाधन के बारे में।
तब तक इसका आप नोट्स पहले बना लीजिए खनिज संसाधन का। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। मैं तो कहो तो पेपर दिखा दें क्लास 10 का, ज़बरदस्त सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब तक ज्योग्राफी आपकी जो भी है ना बहुत मस्त है क्लास 10 के लिए। इस तरह से आपके चैप्टर क्या होते हैं, बुक का आंसर क्वेश्चन फिनिश। और मिलते हैं बच्चे जी अगले वीडियो में। तब तक खूब मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।